को हैं वो हम अपने बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। अरे हाई स्कूल इंटर तमाम फिर रहे हैं, ये थोड़ी है शिक्षा है, ये कोई शिक्षा नहीं है। अच्छी तरह शिक्षा दें तो इन रोकों पे, इन जो अकाल मृत्यु हो रही इनको रोक लगाई जा सकती है। क्योंकि शिक्षित होंगे हम कहीं सर्विस करने लगेंगे, कोई धंधा करने लगेंगे, कहीं न कहीं बिजनेस करने लगेंगे, हमारा टाइम पास होगा। अब घर में फालतू हैं, वो एक धंधा है, वो एक कृषि है, बब्बा कर आ रहा है, पिताजी कर रहे हैं, हम डील कर रहे हैं। तो ऐसे कृषि में हम आप केवल भरण पोषण तो कर सकते हैं, तरक्की कुछ नहीं कर सकते हैं। अब तमाम लोग बैठे हैं, तमाम बात हैं, आपको बताएंगे हम और थोड़ी सी योजनाओं के बारे में ले चलते हैं आपको। सबसे पहले हम इनकी जो वाइफ हैं उनको 30,000 रुपये तत्काल इनको आर्थिक सहायता दिलवाएंगे तुरंत। और इनके जो बच्चे हैं इनको मुख्यमंत्री योजना के अंतर्गत जोड़ के इनके 2 बच्चों को 18 साल की उम्र तक 4-4 हज़ार रुपये महीना इनको हम दिलवाएंगे, उनको जुड़वाएंगे। ऐसे करीब 14-15 परिवार हमने जुड़वा दिए हैं, उनको 4-4 हज़ार रुपये 2 बच्चों को मिल रहे हैं। दूसरा कि आजकल जो है उद्यम योजना चल रही है, उद्यम योजना चल रही है, इसमें सरकार 5 लाख रुपए लोन दे रही है, जिसमें 10% आपको 50,000 जमा करना है, 4.5 लाख का लोन कर रही है। उसमें 5 साल की ब्याज की छूट है, 5 साल ब्याज की छूट है। ये योजना उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे बेरोजगार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार लोग, जैसे आज कृषि विभाग की एक वो थी योजना जिसमें ट्रेनिंग यहाँ की, हमने 10 गाँव फ़ोन किए, ITI हमसे परिचित थे लड़के, हमने 10 गांव फ़ोन किए हैं लड़कों के, सम्मान किया यार चले जाओ, 1 महीने की ट्रेनिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से प्रमाण पत्र मिलेगा, एक टूल किट मिलेगी, आने जाने की किराया का भाड़ा मिलेगा, तो 1 महीना छात्रावास पर रहना, खाना पीना फ्री था, एक भी लड़का तैयार नहीं। तो उद्यम योजना से जुड़िए, जैसे अभी 5 फार्म भर गए हैं, एक तो लोन हो ही गया है, का नाम उनका रोशन पाल का, हमारे हल्के बाद दाऊ ने भरा है, रामेश्वर जी से हमने कहा है, कई लोगों से ऐसे लोगों का भाई उद्यम योजना जुड़िए, बहुत अच्छी योजना है, आप लोग आए और जो लोग जुड़ना चाहते हो तो जुड़ें, हम उनका पूरी मदद पूरी सहायता करेंगे, एक नया पैसा कहीं लगेगा भी नहीं, बैंक भी नहीं लगने लगेगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण योजना चल रही है SIR, जिन मतदान जो 1 जनवरी 2026 को 18 साल के हो गए हैं, वे सभी युवक अपना फार्म 6 भरें, हम फार्म 6 भरें। जो हमारी बहुएं आई हैं दूसरे गांव से होके आई हैं, उनके लिए फार्म 6 जरूर भराएं। जब हमारा वोट बढ़ेगा तब हम आप किसी हद तक पहुंच पाएंगे। हम अपनी वोट, हमारा अधिकार है, वोट को हम अधिकार मानना चाहिए। तो सभी माताओं बहनों से निवेदन है कि आपके गांव में टीचर होंगे, BLO होंगे, उनसे मिलकर जो हमारी बहुएं आई हैं उन्हें फार्म 6 भरना है, फोटो आधार कार्ड देना है, तो केवल काम है वो अपने वोटर बनिए। दूसरा, चुनाव को माहौल चल रहा, पंचायती राज, पंचायत ऐसा समय नहीं मिलेगा, बाबा योगी जी का राज है, गुंडागिरी सब खत्म है। आप लोग अपने अपने जिस लायक हमारी बैग बटाती फार्म जरूर भरें, जरूर फार्म भरें, चाहे BDC लड़ें, चाहे प्रधान जी लड़ें, चाहे जिला पंचायत लड़ें, जरूर लड़ने भाई, लड़ेंगे तभी तो हम दांव पे, हम सोच रहे हम हार जाएंगे यार, अरे हार जाएंगे ठीक है, हम कुछ तो सीखेंगे, लड़ाई है तो कुछ न कुछ दांव पे तो सीखते ही हैं, तो हम दांव पे सीखेंगे, अगली बार देखेंगे। लेकिन ऐसा समय मिलेगा नहीं मित्रवाद, ऐसा समय भूलना नहीं है। एकता का जुट तकाइए, अपने अपने जो SIR में वोट बढ़ाइए, वोट बनवाइए। हम आप एक हर गांव से जहां बैकवर्ड की सीट आ रही है या जहां बैकवर्ड का BDC मेंबर है, जरूर खड़े होइए, देखी जाएगी। हम सब लोग एक दूसरे का प्रयास करेंगे। जिंदगी भर से हम सबको वोट दे रहे हैं, तो क्या एक बार वोट हमें नहीं मिल सकता क्या? भाई हम खड़े होंगे, भाई राजा साहब आपको हम जिंदगी भर वोट दे रहे हैं, आपके वोट हमें दीजिए। आप भाई उनको सोचना पड़ेगा, मजबूर होने पर कि भाई हाँ वोट दे रहे हैं, जिंदगी भर देते रहे, तो हम बैकवर्ड सीट भाई उनको शामिल करेंगे। तो इसमें हम आप लोग को ही नहीं पता का नाम बदलना है। BJP की सरकार है, कोई गुंडागिरी नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र, ना कोई पर्चा को रोक सकता है, ना कोई कर सकता है। दूसरा, आप बाएं से डरिए, अब बात डरिए तो भैया चुनाव ना हो रहे, भैया ड्रोन चल रहा है, बाद में पता चल जाता है कि भैया कौन को वोट दो है, सब फालतू की बातें हैं। तमाम आएंगे वे दारू बांटने वाले यहाँ, साड़ी बांटने वाले यहाँ, कोई मंदिर मस्जिद को देगा ले लो, लेकिन हमें अपनी वोट नहीं देते,
वोट को खूब पैसा रख लो यार, कोई दिक्कत थोड़ी दे रहा है, कौन हम मांग रहे हैं उनसे, लेकिन वोट नहीं रखना, अपनी आत्मसम्मान पर ठीक नहीं पहुंचाना। बड़ी अच्छी तरह से लड़िए, दमखम से लड़िए, हम सब लोग प्रचार करने आएंगे। जहाँ भाई पाल समाज के खड़े हो रहे हैं, को 3-4 पर्चा हैं, उनको कोशिश करेंगे भाई बैठो एक जना लड़ो, तो लाठी सिस्टम करेंगे या और कोई उपाय होगा वो उपाय करेंगे। तो इसमें चुनाव आ रहा है, जिंदगी में फिर ऐसा मौका मिला या नहीं मिला, बाबा की सरकार है, आराम से आप होकर आत्मसम्मान से लड़िए। शादी अनुदान में जो है आप सामूहिक शादी कर सकते हैं, इसमें 1 लाख रुपए मिलना है। आप सामूहिक शादी कराइए, 1 लाख रुपए मिले। अगर आप एकल शादी करते हैं तो उसमें जो है 3 महीने पहले आप ऑनलाइन करिए, उसमें भी 1 लाख रुपए है। ऐसी बढ़िया बढ़िया योजनाएं चल रही है, इससे जुड़िए। 25 साल 18 साल और लड़के की आयु 21 प्लस, सब बढ़िया, इन पर सब लोग जो है जुड़िए। और बड़ा अच्छा लगा कि सभी लोग जो है, इन बच्चियों को हम वादा करके जा रहे हैं कि इनको हम 30,000 रुपये दिलवाएंगे, परसों में आएंगे तो इनका फार्म हमारा 1-2 गैस सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन करवाइए, इनका आय प्रमाण ऑनलाइन कराइए। ये 3-4 चीज़ें चलिए और चलती हैं। और इनके जैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आधार कार्ड नहीं बना तो उनको आधार कार्ड बनवाइए। दूसरा, हम माता बहनों से निवेदन करेंगे, जैसे अभी एक बड़े 2 जनों बोला है कि हम आप शाम के खाना साथ में खाना, बिल्कुल फैक्ट बात है। दिन भर ये नए बच्चे हैं, ये पता नहीं, पिताजी सोच रहे हैं कि हम बोला चाली नहीं है, पिताजी सोच रहे हैं कि हमारा सम्मान कर रहा बच्चा, पता नहीं वो सम्मान कर रहा है कि अंदर कोई चीज़ रखे तो बोला वाली नहीं है। ये बात हो सकता है, कोई पता नहीं कोई दिमाग में बात रखे हैं पापा जी, और हम पापा जी कह नहीं पा रहे हैं। तो शाम के जैसे हमारे बच्चे हैं, पंप से जब आ जाएंगे तो हम 8-8:30 बजे खाना खाएंगे 3 जन पे। जीजू राजा हमारी मैडम थी, जब तक वो साथ में बैठ खाना खाती, आज भी हम खा रहे, और ऐसे हंस के खाना खाती थी। तो जैसे बच्चा बोला, अरे पापा देखो मम्मी रोटी खाएं, बड़ी बहू को बोले माला क्यों तुम्हारी बहू चलतन में तो गिर पड़ती, उनकी मम्मी ने दूध बेचो है, उन्हें तलाव थोड़ी है, बस इनके माँ ठठरारे हो रहे हैं। तो जो मन में दिन भर की गिलानी है या दिन भर की थकावट उतरती है, संगे बैठने खाना मजा आता है, 1-2 रोटी ज़्यादा खा जाता। दूसरा, माता बहनों से कहेंगे कि सासों से कहेंगे कि भाई देखिए सास ठीक है, पुराने ज़माने बहुत अच्छा सास का रुतबा चलता था, क्योंकि हमसे ज़्यादा हमारी बहू पढ़ी लिखी आ रही हैं, कोई BSc करें, कोई MSc करे, कोई MA करें, तो हमारी मतलब में वे 8वीं पास हुए। तो हम उनका सम्मान करें बहुओं का, और बहुओं का आदर सम्मान अपनी बिटिया की तरह समझें। ज़्यादातर घटना सास बहू की बोला चाली से, दौरानी जेठानी की बोला चाली से हो रही है। तो हम आप सब लोग इसमें मतलब विशेष ध्यान रखें कि बहू की भी बात सुने हम, और अपनी बात भी बहू से मनवाएं। ये नहीं है कि नहीं हम सास हमने जो कह दी वही सब बिल्कुल रकील है, या भाई ये तो देखिए वो हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, हमसे ज़्यादा होशियार तो मानी जाए भाई, हमारी बहुएँ हैं BSc MSc करें, हम उनकी बात मानते हैं, तो मानना भी चाहिए। उचित बात उसको मानो, वो उचित बात नहीं होने तो उनको समझा सकते हैं आराम से। लेकिन ये नहीं है कि अरे तुम्हारे जो है धोखे से अगर चाय का नाम खाना में सब्जी में नमक ज़्यादा डल गया, अरे तुम्हारे बाप ने देखो कब सिखाओ का तुम्हारी मताई ने तुम्हारे ठरिया फेंक दी बढ़ रही। जब तुम बाप मताई तक जाओगे तो भाई ठेस तो पहुंचेगी, तो जो कचू खाती नमक ज़्यादा कम ज़्यादा खा लो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। वो उस दिन जैसे नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है या तेल ज़्यादा, जो कुछ भी हो गया प्रेम से खाओ, पालती मार को कहो आज बेटा बड़ी अच्छी सब्जी बनी भाई, बड़ा आनंद आया। जब भी खाना खाएंगे तो पता चले जामे तो जो नमकीन में हुको है, वो पापा कह रहे हैं मम्मी के बहुत अच्छी सब्जी बनी, तो उनको अपने आप में वो लगेगी, अरे यार पापा ने देखो हमारे इतनी खराब भाई, इसके बाद भी हमारी तारीफ कर रहा है। तो इससे आपके का नाम परिवार में एक सहानुभूति होगी, एक आपके परिवार में अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि परिवार से बहुओं बेटियों से ही परिवार चलता है। आप लक्ष्मी हैं और माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी आप ही को ज़्यादा संरक्षण दे रहे हैं, और नारी शक्तिकरण चल ही रहा प्रधान जी, तो आप लोगों का इसमें विशेष रोल है।
अब ज़्यादा समय न ले, तो चूँकि हमें जाना भी और लोगों को बोलना है, हम इनके पुनः इनके